सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां पर पुलिसकर्मियों के बैरक से भारी मात्रा में शराब की बोतलों को बरामद किया गया है। शराब मिलने के बाद पटना पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दीघा थाने के थानेदार रामप्रीत पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसके अलावा 4 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करते हुए दारोगा फूल कुमार चौधरी और ड्राइवर राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि 26 नवंबर को 1 करोड़ की शराब मिलने के बाद पटना एसपी को जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी ही शराब को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। जानकारी के आधार पर एक जांच टीम दीघा थाने भेजी गई। जांच टीम को एक बैरक में, जहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी खुद रहते हैं, वहां से जब्त शराब की कई बोतलें मिल जाती हैं, जिसके बाद दीघा थाने के थानेदार रामप्रीत पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि दारोगा फूल कुमार चौधरी और ड्राइवर राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीघा थाना क्षेत्र में 2 कांडों में बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई थी। इसी बरामदगी को लेकर व्हाट्सएप पर एक शिकायत मिली थी, जिसकी जांच कराई गई। जांच के क्रम में थाना में जो बैरक हैं उनमें जब जांच की गई, तलाशी की गई, तो उसमें काफ़ी अमाउंट में शराब मिली। प्रथम दृष्टया वो शराब देखने में वही शराब की कंपनी दिख रही है जो एक दिन पहले बरामद हुई थी। शराब की बरामदगी को लेकर दीघा थानाध्यक्ष को के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई व उनको निलंबन किया गया है। साथ ही साथ चालक सिपाही राजेश कुमार, चालक होमगार्ड चंदन, होमगार्ड सुरेंद्र प्रसाद व सब इंस्पेक्टर फूल कुमार चौधरी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है और इसमें से फूल कुमार चौधरी व राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, जिसका आरोप बार बार जो लोग हैं, चाहे वो बिहार के रहने वाले हों या बाहरी हों या फिर विपक्ष की तरफ से ये लगाया जा रहा था कि बिना पुलिस वालों के मिली भगत के ये शराब वाला कारोबार चल ही नहीं सकता है। अब इन कार्रवाइयों के बाद ये लग रहा है कि इस तरीके से भी अब कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, निश्चित तौर पर स्थानीय लोग और विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस जो 26 नवंबर को मनाया गया, उसमें साफ तौर पर कहा कि बिहार में कई पुलिस वाले गड़बड़ी कर रहे हैं। और कहीं दूर की बात छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में ही जो दीघा थाने की पुलिस ने लगभग 1 करोड़ के मूल्य का शराब जब्त किया था। और ये जो शराब माफिया हैं, बाप और बेटा, ये उस दिन लगातार थाने में भी आ रहे थे और इसका सीसीटीवी फुटेज भी पटना पुलिस के पास है। और सबसे बड़ी बात, जो शराब जब्त करके लाई गई, उस शराब को चालक सिपाही राजेश कुमार, अग्निशमन में पदस्थापित होमगार्ड के चालक सिपाही चंदन कुमार, सुरेंद्र कुमार और दारोगा फूल कुमार चौधरी, इनके बैरक में उन शराब की बोतलों को बरामद किया गया। तो एक बहुत बड़ा मामला है ये। और मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, वो उस दिन वो डीजीपी को खोज रहे थे कि डीजीपी कहाँ हैं, उनके सामने मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि उनके पुलिसकर्मी किस कदर गड़बड़ी कर रहे हैं। बहरहाल फूल कुमार चौधरी और राजेश कुमार जो सिपाही चालक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। 2 एब्सकॉन्ड कर गए, भागने में सफल रहे, फरार हो गए 2 होमगार्ड के जवान। और थानेदार जो है रामप्रीत पासवान, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका लापरवाही की थी। एक तरीके के ये कॉनाइवेंस का मामला था। किसी तरीके से जब सारी बातें पटना पुलिस के व्हाट्सएप पर गई, तब एसएसपी ने इस पूरे मामले की जांच करवाई और आखिरकार इन पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की जद में लाया गया। जांच चल रही है अभी और कई लोगों पर गाज गिरने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात बिहार में शिक्षा विभाग के एक और बड़े फरमान की। जी हां, एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 2024 में सरकारी स्कूलों में छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियों को खत्म कर दिया गया है, जबकि बकरीद और ईद की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। 2024 में कुल 60 दिन की छुट्टी घोषित है, जिसमें शिक्षकों को 38 दिन स्कूल आना अनिवार्य किया गया है। यानी शिक्षकों को साल में सिर्फ 22 छुट्टी ही दी जाएगी। शिक्षकों और हेडमास्टर की गर्मी की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। गर्मी की छुट्टी सिर्फ बच्चों को मिलेगी। हिंदुओं के त्योहार रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नाग पंचमी, तीज और जीतिया की छुट्टी खत्म कर दी गई है।
दुर्गा पूजा की भी छुट्टी में कटौती हुई है, जबकि 2023 की तुलना में ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। तो हिंदुओं की कई त्योहारों की छुट्टियों में कटौती के बाद अब बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और सरकार पर जोरदार हमला किया है। सुशील मोदी ने लिखा कि फिर एक बार बिहार सरकार ने हिंदू पर्व और त्योहारों की छुट्टियों यानी कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि को स्कूलों में रद्द कर दिया गया। इन छुट्टियों को हिंदुओं को जातियों में बांटो, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से वोट की राजनीति में नीतीश लगे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक्स सोशल साइट पर पोस्ट के जरिए सरकार पर जोरदार निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने शिक्षा विभाग का लेटर शेयर करते हुए लिखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, नीतीश और लालू सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में छुट्टी खत्म। तो केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी सरकार पर हमलावर नजर आए। अश्विनी चौबे ने लिखा, तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार, एक बार फिर चाचा और भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं, तो हिंदू त्योहारों में छुट्टियों को खत्म किया जा रहा है। लानत है वोट बैंक के लिए सनातन से घृणा करने वाली सरकार को। बिहार के सरकारी स्कूलों में हिंदुओं के त्योहारों पर छुट्टियों को खत्म किए जाने पर राजनीति अब तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां बिहार में इस्लामीकरण के प्रयोग का आरोप लगाया, वहीं केके पाठक को सिर्फ एक मोहरा बता दिया। वहीं सत्ता के साथ ही आरजेडी और कांग्रेस के नेता ने कहा है कि इसकी समीक्षा होगी और अगर जरूरत लगी तो संशोधन भी किया जा सकता है। गठबंधन की सरकार में केके पाठक को एक जरिया बना करके शिक्षा का इस्लामीकरण करने का प्रयोग हो रहा है। हिंदुओं के सारे पर्व त्योहार की छुट्टियों को काट दिया गया है। यहां तक कि दुर्गा पूजा के छुट्टियां में भी कटौती की गई है। ज्योतिया तीज जैसे छुट्टियों को समाप्त कर दिया गया है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह प्रयोग हो रहा है इस्लामीकरण का स्कूलों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से। इसके लिए इसको अविलंब वापस होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहा हूं कि इसको अविलंब वापस करे, नहीं तो ये बिहार को हम लोग इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। बिहार में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। देखिए, आपत्तियां ली जाएंगी और शिक्षकों की छुट्टियों में फिर से संशोधन करना पड़ेगा। अगर किसी को लग रहा है कि किसी खास धर्म के व्रत त्योहारों में छुट्टियां ज़्यादा कर दी गई हैं, किसी खास में कम कर दी गई हैं, तो निश्चित तौर पर एक संतुलन होगा। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई आखिरी सूची नहीं है। सूची में तब्दीली होती रहती है, ज़रूरत पड़ेगी इसमें भी तब्दीली होगी। जिसमें कई पर्व त्योहारों की छुट्टियां खत्म कर दी गई है और गर्मी छुट्टी में भी शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना होगा। ये क्या है पूरा मामला, इसको सरकार देखेगी। और इसके पहले भी कई ऐसे निर्णय हैं जिसको सरकार ने बदला है। तो कोई भी धर्म का पर्व और त्योहार हो, उसमें छुट्टियों की व्यवस्था जो विधि संगत होती है वो रहेगी। अब इस पूरे मामले पर सरकार इसको देखेगी, इसमें कहां त्रुटियां हैं, जो भी सुधार होगा किया जाएगा। और आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त, जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरा को बढ़ाकर 50% से अब 65% कर दिया है, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इसे संविधान के विरुद्ध बताया गया है। नागरिक समाज के सदस्यों की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय से भेजा गया है। और अब तक क्या कुछ हुआ है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। 10 नवंबर को विधानमंडल से बिल पास हुआ। आरक्षण की सीमा 60% से बढ़ाकर 75% कर दी गई। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कानून बना। हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आरक्षण के बढ़े दायरे को कोर्ट में चुनौती दी गई है। और बिहार में
75% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़ा किया गया। इस वक्त संविधान के नियमों के खिलाफ जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं अनुच्छेद 16(1), 15(1) का उल्लंघन इसे बताया गया। याचिका पर हाईकोर्ट को अब फैसला लेना है। तो वहीं आरक्षण का दायरा बढ़ाने को कोर्ट में चुनौती देने के मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साजिश करने का आरोप लगाया। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी ने बिहार में जातीय सर्वे कराने से लेकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने वाले विधेयक तक हर स्तर पर समर्थन किया है, लेकिन पार्टी को बदनाम करने की साजिश के तहत आरजेडी और कांग्रेस ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करा दी है। तो बिहार में आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है उसे लेकर अब एक जनहित याचिका कोर्ट के समक्ष रखी गई है, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से याचिका दी गई है। बीजेपी ये कह रही है कि आरजेडी और जेडीयू के लोग मिलकर बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो सुशील कुमार मोदी की तरफ से कहा जाता है कि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो बदनाम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस पर ही याचिका दायर करने का आरोप सुशील कुमार मोदी ने लगाया। बीजेपी को बदनाम करने की ये साजिश है। तो बिहार में 75% आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट में दायर हुई याचिका पर सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से साजिश है। सुशील मोदी के आरोप को महागठबंधन के नेताओं ने निराधार बताया और बीजेपी पर ही जमकर निशाना साधा है। बीजेपी तो शुरू से आरक्षण की विरोधी रही है, अब तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि जाति आधारित गणना के सर्वे कार्य में अड़चन और बाधा किस तरह से उत्पन्न करने का प्रयास किया, अड़ंगा लगाने का, लेकिन कामयाब नहीं हुई। गृह मंत्रालय ने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा तक दिया था जाति आधारित गणना सर्वे कार्य के विरोध में। और बीजेपी को अगर इतनी चिंता है, लग रही है साजिश हुआ, तो बीजेपी शासित राज्यों में कराए जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य, केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराए, आरक्षण व्यवस्था बढ़ाए अगर आरक्षण के हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी आरक्षण पे साफ नहीं है। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी दलित और पिछड़ा विरोधी है। बिहार के बढ़ते आरक्षण को जिन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है वो भाजपा के सदस्य हो या न हो, लेकिन भाजपा के लोगों ने उनको अपने समर्थन से याचिका दायर कराया है ताकि बिहार में बढ़ती आरक्षण लागू न हो, लेकिन आरक्षण रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी के सरताज हैं सुशील कुमार मोदी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ में साजिश रच रही है। भाजपा चोरी भी करती है और सीनाजोरी भी करती है। जिस तरह से भाजपा कई मौके पर बेनकाब हुई है, जैसे जाति आधारित गणना के मौके पर भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई है इस बिहार के अंदर, उसी तरह आरक्षण के खिलाफ में जो भारतीय जनता पार्टी ने याचिका दायर करके आरक्षण के विरोध में एक साजिश रची है। जल्द ही सुशील मोदी जी घबराइए मत, भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। और अब बात एक हंगामेदार तस्वीर की। जी हां, तस्वीर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की है, जो मंच छोड़कर भाग खड़े हुए। दरअसल मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम की ये तस्वीर देखिए, जहां अखिल भारतीय यादव महासभा का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें पप्पू यादव संबोधित कर रहे थे। और इसी बीच सुपौल के पिपरा विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक रघुवंश यादव के समर्थकों ने पप्पू यादव का विरोध करते हुए लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिससे नाराज पप्पू यादव मंच से माइक फेंक कर नीचे उतर गए। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और रघुवंश यादव के समर्थकों के बीच झड़प भी हो गई।
खबर भोजपुर से, जहां एक हवलदार के बेटे का खून से सना टी शर्ट बरामद किया गया है, जबकि हवलदार के बेटे का अब तक कोई अता पता ही नहीं है। आपको बता दें कि नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा उमानगर मोहल्ले के हवलदार के बेटे को उसके दोस्तों ने ही घर से नदी के किनारे बुलाया था, जिसके बाद से वो लापता है। पुलिस में शिकायत के बाद नगर थाना पुलिस ने उसकी तलाश अब शुरू कर दी है। तो दूसरे दिन उसका खून से सना हुआ टी शर्ट नदी के किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ है, जिसके बाद परिजनों की आशंका बढ़ गई है। पुलिस अब तलाशी अभियान में एफएसएल की टीम की भी मदद ले रही है। हम लोग का जानकारी में मिला था कि यहीं मतलब उसको फेंक दिया गया है मारकर। कल टी शर्ट मिला उसका यहीं पर। अच्छा, किसको मार के फेंकने की आप लोग को लग रहा है? अब नाम तो हम नहीं धरेंगे, कौन है कौन नहीं। जिसकी तलाश आप लोग कर रहे हैं उनका क्या नाम है? हमको कुछ पता नहीं है। कौन टी शर्ट मिला था? हाँ, केवल टी शर्ट यहाँ पर मिला था, और कौन क्या मारकर फेंका ये सब हमको कुछ जानकारी नहीं है। अभी तलाश चल रहा है। हाँ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने चाय दुकान चलाने वाले की युवक की आंख में गोली मार दी, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर के पास रविवार की देर रात अंजाम दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक चाय की दुकान चलाने वाला जितेंद्र अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने अपनी बाइक यहां लगाई, जिसके बाद जितेंद्र अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और बाइक सवार से पूछा कि आखिर बात क्या है। इतने में ही बदमाशों ने पिस्टल निकालकर जितेंद्र की आंख में गोली मार दी। गोली लगते ही जितेंद्र जख्मी हो गया और जमीन पर गिर गया। बदमाश हथियार लहराते हुए देखिए यहां से फरार हो जाते हैं और फिलहाल जितेंद्र का इलाज पटना में चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। जहाँ की एक आदमी को गोली लगी है, ये दामोदरपुर क्षेत्र के पास का मामला है, जहाँ पे कि जो अभी तक हम लोगों को पता चला उसमें कुछ लड़के थे जो वहाँ पे कुछ घटना कारित करने के मंशा से आए होंगे, जिनको इनके द्वारा टोका गया। उसमें अंधेरे में एक आदमी को गोली लग गई है, तो उनको इलाजरत करवा दिया गया है और इसका तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसका उद्भेदन कर लेंगे। वही बड़ी खबर नालंदा से, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना चंडी थाना क्षेत्र के औली बीघा गांव की है। निरंजन कुमार घर के दरवाजे के पास बैठा हुआ था और तभी गांव के कुछ बदमाश नशे की हालत में आते हैं और गोली चलाकर यहां से फरार हो गए। गोली निरंजन कुमार के गले के आर पार हो गई। मौके पर ही निरंजन कुमार की मौत हो जाती है। परिजन किसी विवाद से हालांकि इनकार कर रहे हैं। पुलिस का दावा है कि घटना की वजह पहले से चले आ रही विवाद रहे हैं। अरे पहले से हमसे कुछ लड़ाई नहीं था सर, सब साथ में बैठते थे, बोलते थे। वो पिया का आदमी था, चोर आदमी था, अपना पियल था, राइफल लेकर सर उनको रात दिन चलना था गाँव में। अब पियल आदमी था, दोस्त चाहे दुश्मन, तो मार दिया। बड़ी खबर बगहा से, जहां सीआर का आतंक देखने को मिल रहा है। घटना भैरवगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की है और सीआर के झुंड ने चारा काटने गए लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए। सीआर के हमले में प्रेमा देवी नाम की एक महिला का जबड़ा टूट गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच रेफर किया गया है। सभी बच्चों को इलाज कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन महिला की स्थिति गंभीर है, जिसे जीएमसीएच रेफर किया गया। ये लोग घास काटने, तो मैंने ये लोग को सीआर हमला किया और ये सब हल्ला कर रही थी, बोला चिल्ला रही थी। मैंने हम लोग चिल्ला सुन गए बचाने के लिए, तो हमको काट लिया। लगभग मतलब 5-6 आदमी सीआर काटा है। कब की घटना है ये? घटना लगभग 5 बजे की है, 5 बजे की। कहाँ पर हुआ है ये? लक्ष्मीपुर डब्बा के बगल में गन्ना खेत है, उसी गन्ना खेत में ये लोग गए थे घास काटने। 5 व्यक्ति आए हुए हैं, जिसमें से कि एक का जबड़ा में प्रॉब्लम आया था, तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हुए रेफर किया गया। 4 को जो है तो वैक्सीनेशन करके और उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हुए घर के लिए भेज दिया गया। पटना सिटी चर्चित जेठुली कांड में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों के घर की कुर्की की है। 2 दिन पहले इस मामले में कोर्ट से अनुमति के बाद पुलिस ने फरार 7 आरोपियों के घर सरेंडर का इश्तेहार चिपकाया था और सरेंडर नहीं करने की स्थिति में घर की कुर्की की कार्रवाई के नोटिस दिए गए थे।
तय समय में आरोपियों ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में 2 नामजद आरोपियों प्रभु राय और उसके बेटे पिंटू राय के घर की कुर्की की। हालांकि बाकी 5 आरोपी अब तक फरार हैं और इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अगली खबर समस्तीपुर के उजियारपुर से। मनिका के वार्ड संख्या 1 में सोनू हत्याकांड से नाराज लोगों ने आरोपी के घर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। विवादित 3 कट्ठे की जमीन पर ही अंतिम संस्कार करने की तैयारी को देखते हुए उजियारपुर के साथ साथ कई थानों की पुलिस फिलहाल मौके पर कैंप कर रही है। में जब हत्या हुआ उजियारपुर थाना के मौजूदगी में हत्या हुआ, वहाँ 20 फीट या 50 फीट के अंदर में थाना खड़ा था और उसको गोली मारा गया और पुलिस जो है उसको लेके इलाज के लिए ले गया। इलाज के लिए जो ले गया, अभी जो वहाँ के रात में पुलिस थे उनका कहना है ड्राइवर को रास्ता नहीं देखल था। ये आश्चर्यजनक बात है कि अपने थाना क्षेत्र के ड्राइवर को पुलिस प्रशासन को रास्ता नहीं देखा हुआ। प्राथमिकी वगैरह दर्ज कर बयान दिया गया है और आगे कार्रवाई। सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन उस समय वहाँ पर मौजूद थी। प्रशासन को मतलब फोन किया गया था, वो पहुंची तब तक घटना घट चुकी थी। वही प्रशासन ही उसको इलाज के लिए। ग्रामीणों की अभी क्या मांग है? ग्रामीणों की मांग जो थी सब किया गया और आगे किया जा रहा है। ग्रामीणों का मांग है प्राथमिकी। और यहाँ रुकना, एक छोटे से अंतराल के लिए बने रहिए हमारे साथ।